हेलो लर्नर्स, हमने लास्ट वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स ऑफ इकोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम देखेंगे 5 ईयर प्लान्स को क्यों बनाया गया था और इसके क्या गोल्स थे। 5 ईयर प्लान को बनाया गया था इंडिया के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इसके गोल्स थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ मतलब कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज लाना, एंड सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनना। हम जो गुड्स बना सकते हैं उसके इंपोर्ट को अवॉइड करना। इंपोर्ट मतलब बाहर देशों से कोई गुड्स खरीदना। और इक्विटी मतलब इंडिया की डेवलपमेंट में अमीर और गरीब दोनों को उनके बराबर राइट्स देना। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। यूएसएसआर रशिया से अडॉप्ट किया था। 5 ईयर प्लान्स को बनाती है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनाई गई थी 1950 में। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान्स को बनाती थी। 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। इसके फंक्शंस पूरे वही होते हैं, बस प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है 1951 से लेकर 1956 के बीच, जो कि बेस था हारो दामोर मॉडल पर। इकोनॉमिस्ट के.एन. राज को इस प्लान का आर्किटेक्ट बोला जाता है और इस प्लान की प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर को लेकर थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम एंड दामोदर वैली डैम। सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है 1956 से लेकर 1961 के बीच, जो कि बेस था महालोबनीस मॉडल पर। इस प्लान का मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। इंडस्ट्रियल डेवलप करना कंट्री में, जिसमें इंडिया में स्टील प्लांट्स इंस्टॉल किए गए, जो थे रूरकेला, दुर्गापुर एंड भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि आता है 1961 से लेकर 1966 के बीच। यह प्लान का मोटिव था इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना। मतलब हमें अब गुड्स खुद ही प्रोड्यूस करना है इंडिया में, जो हम बाहर देशों से खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे। ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इसी दौरान 2 वॉर हुए थे, चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया के 1962 और 1965 में, जिससे सारे रिसोर्सेज वॉर में लग गए और हमें IMF से लोन लेना पड़ा पहली बार। 1965 में इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ S. स्वामीनाथन, जिनको हम इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अगला 5 ईयर प्लान हॉलीडे प्लान था 1966 से लेकर 1969 तक। उसके बाद आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 1974 के बीच। इसका मोटिव था ग्रोथ विद सेल्फ रिलायंस एंड स्टेबिलिटी। मतलब हमको स्टेबल रहना है और ग्रोथ को अचीव करना है, मतलब स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ हमें विकास करना है। स्पेशली हमने तब डिफेंस पे फोकस किया और उसी वक्त हमने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराया पाकिस्तान से, और इसी प्लान में 14 इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद आता है 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 1979 के बीच। इस प्लान का मोटिव था गरीबी को हटाना, पॉवर्टी को रिमूव करना, और इसी प्लान में गरीबी हटाओ का आंदोलन, गरीबी हटाओ का स्लोगन भी दिया गया था। 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 के बीच आता है। इस प्लान का मोटिव था लिबरलाइजेशन करना, पॉवर्टी को रिमूव करके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड बैरियर्स जो थे उसको रिमूव करना और इनकरेज करना फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन नेशन। उसके बाद आता है 7th 5 ईयर प्लान 1985 से लेकर 1990 के बीच। इस प्लान का मोटिव था फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना। इस प्लान में ओवरऑल हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ देखी गई थी। उसके बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 के बीच। इस प्लान में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेकर। इस प्लान का मोटिव था ह्यूमन रिसोर्सेज पर फोकस करना, ह्यूमंस के एम्प्लॉयमेंट पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर फोकस करना। उसके बाद आता है 9th 5 ईयर प्लान, जो कि आता है 1997 से लेकर 2002 के बीच। इस प्लान का मोटिव था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसमें प्रायोरिटी रूरल डेवलपमेंट को दी थी, वो एरिया जहाँ पर फैसिलिटीज़ पहुँची नहीं जाती। छोटे छोटे गांव, वहाँ रहने वाले लोगों को घर प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। इसमें फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना एम था गवर्नमेंट का रूरल एरिया में। उसके बाद आता है 10th 5 ईयर प्लान, 2002 से लेकर 2007 के बीच। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को हटाना और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, गरीबी हटाना और लोगों को जॉब देना, जिससे हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो सके। उसके बाद आता है 11th 5 ईयर प्लान, 2007 से लेकर 2012 के बीच। इस प्लान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी। इस प्लान को प्रिपेयर किया था सी रंगराजन ने। इस प्लान का थीम था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सभी सेक्टर्स के लोगों को उनका राइट्स देना, जिससे वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद आता है 12th 5 ईयर प्लान, 2012 से लेकर 2017 के बीच। इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया और इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इंडिया में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ लाना। उसके बाद हमने 12th 5 ईयर प्लान तो देख लिए, अब हम देखेंगे कंक्लूजन, मतलब 5 ईयर प्लान से, 12th 5 ईयर प्लान से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ इंडिया के इकोनॉमी में। इम्प्रूवमेंट इन इंडियन इकोनॉमी थ्रू 5 ईयर प्लान्स आर प्राइस स्टेबिलिटी, लेजर इन्फ्लेशन, ग्रोथ इन कैपिटल इनकम, बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। मतलब प्राइस स्टेबिलिटी हुई, इन्फ्लेशन कम हुआ, महंगाई कम हुई, कैपिटल इनकम में ग्रोथ देखी गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों को जॉब्स मिले और लोग आत्मनिर्भर बन पाए। तो ऐसे हमने 12th 5 ईयर प्लान्स को देखा। 12th 5 ईयर प्लान से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ इंडिया के इकोनॉमी को, वो भी देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आज की वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।